जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 51, जो आपके हरियाणा सिटी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस के लिए क्लास ज़बरदस्त और बेहतर बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे, जहां पर आपको मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की 7 सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लासेस की बात की जाए तो डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और इसी के साथ 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश की। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश की क्लास कब, लाइव क्लास कब होगी? तो एक वीक से हमारी लाइव क्लास बंद है, तो मंडे से जो है आपकी जो लाइव क्लास ये स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पंडित किशन महाराज का संबंध कौन से वाद्य से था? राइट ऑप्शन रहेगा पंडित किशन महाराज तबला वादक, ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र दिए गए और उनके वादक दिए गए हैं। तबला वादक कौन कौन थे? पंडित किशन महाराज, लतीफ़ खां और जाकिर हुसैन। सितार वादक थे उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, बंदे हसन। संतूर वादक भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। पखावज उस्ताद रहमान खां और गोपाल दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे? भारत में लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे बप्पी लहरी, ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट रहेगा। बप्पी लहरी भारत में एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे। इनका जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। बिरजू महाराज कथक नर्तक से संबंध रखते थे। कैफी आजमी उर्दू कवि थे, अनजान गीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर C लता मंगेशकर को। C ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। लता मंगेशकर को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। इनका जन्म 1929 में हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया 1969 में, पद्म विभूषण दिया गया 1999 में, भारत रत्न दिया गया 2001 में। लता मंगेशकर को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक गायन नट का संबंध कौन से नृत्य से है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर D मणिपुरी नृत्य से। D ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मणिपुरी गायन की शास्त्रीय शैली को नट कहा जाता है, जो उत्तर तथा दक्षिण भारतीय संगीत से अलग है। यह शैली निश्चित प्रकार के स्वर कंपन और अनुकूलन के लिए जानी जाती है। स्वर गायन के साथ बांसुरी का भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है? यानी कि बांसुरी वादक कौन है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज में जन्म हुआ। भारत सरकार के द्वारा 1992 में पद्म भूषण दिया गया, 2000 में पद्म विभूषण दिया गया। तबला वादक कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन। सितार वादक उस्ताद विलायत खां। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? N राजम वायलिन से संबंध रखते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। पंडित रविशंकर सितार वादक। पंडित राम नारायण सरोद वादक। तो इनमें से बताना कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर D पंडित राम नारायण सरोद वादक नहीं है, बल्कि जो पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं, जो सारंगी वादक है। सरोद वादक नहीं है, सारंगी वादक है। सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। इनका जन्म 1927 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। अन्य विकल्प सभी के सभी सही है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था, जिनको 1968 में अमेरिका ड्रमर बट्टी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था? ऑप्शन नंबर B अल्लाह रखा को कहा जाता था भाई अब्बाजी के नाम से। अब्बाजी अल्लाह रखा जो कि एक तबला वादक थे, उनको अब्बाजी कहा जाता था। 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। संगीत वाद्य यंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा, TH विनायक। वाद्य यंत्रों के उनके संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही संबंध बताना आपको। देखिए बात की जाए तो उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक थे।
उस्ताद अल्लाह रखा किससे संबंध रखते थे? तबला से। तो ऑप्शन नंबर ए गलत रहेगा, सी गलत रहेगा। उसके बाद तोताराम शर्मा पखावज टी.एच. विनायक घट्टम से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई इसके अंदर। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा, पकावज वाद्य यंत्र है, तोताराम शर्मा, घट्टम, टी.एच. विनायकम। भाई क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के अंदर भाई ये पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि ये सिटी में कब से पूछे जाने लगे। उसको ये नहीं पता कि जो जीके है वो सबकी सेम होती है। ऐसा नहीं कि हरियाणा सिटी की अलग जीके है, इंडिया जीके सबकी सेम होती है। और कौन बोलता है कि ये पूछे नहीं जाते? कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही गया है इंडिया जीके के एग्जाम के अंदर, हरियाणा सिटी के एग्जाम के अंदर। ठीक है। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी गायन संगीत। वैसे स्टूडेंट कमेंट करते हैं जिनको यही पता है कि केवल हरियाणा के एग्जाम में हरियाणा जीके आती है? तो गाइडेंस लो, तो कहीं से अच्छा गाइडेंस लो। श्री मणि प्रसाद का जन्म 4 नवंबर 1929 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। श्री मणि प्रसाद हिंदुस्तानी गायन संगीत के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति थे। हिंदुस्तानी गायन संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए श्री मणि प्रसाद को 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री मणि प्रसाद का संबंध किराना घराने से था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? राइट ऑप्शन है खय्याम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मोहम्मद जहूर खय्याम एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे। 2011 के लिए भारत सरकार के द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अरविंद पारिक का संबंध निम्नलिखित में से, मैं घर से नहीं बना रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये देखो एग्जाम के अंदर कहाँ पर पूछा गया है, ये हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं ये। अरविंद पारिक का संबंध निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से है? राइट ऑप्शन रहेगा सितार से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पंडित अरविंद पारिक एक प्रसिद्ध शास्त्रीय सितार वादक हैं। वह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खां के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हारमोनियम बजाते थे, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आर के बीजापुरे हारमोनियम वाद्य यंत्र बजाते थे। पुरुषोत्तम वालावलकर, अरविंद थत्ते, अप्पा जलवांगकर, पंडित तुलसीदास बोरकर आदि प्रमुख हारमोनियम वादक हैं। बलरी कहाँ के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है? महाराष्ट्र का भलरी, ठीक है, जिसमें किसान जो है खेतों में काम करते हुए इसको गाते हैं। भलरी थकान मुक्त करता है किसानों को खेतों के अंदर। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किसकी श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर सी, आइडियोफोन की श्रेणी में आता है। ये आपका एग्जाम के HSSC CT में भी पूछा गया था भाई एक बार। राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र करताल कौन सी श्रेणी में आता है? आइडियोफोन में आता है। करताल लकड़ी का पित्तल से बना एक ठोस वाद्य यंत्र है। यह एक लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान में यह बहुधा प्रयोग होने वाला संगीत वाद्य यंत्र है। इसका मुख्य रूप से भक्ति और लोक संगीत में उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा भाई, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ। हरियाणा पता नहीं क्या इनके पास टीचरों की कमी है, एग्जामिनर की कमी है। हरियाणा के पास स्टाफ सिलेक्शन के पास, HSSC के पास, HPSC के पास क्या HPSC के एग्जाम में ऑफिसर लेवल का बड़े बड़े ग्रुप A ग्रुप B की नौकरी होती है भाई, ठीक है। उसके लिए मेरे दोस्तों पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ से 14 के 14 क्वेश्चन, कहीं दूसरे एग्जाम से 14 के 14 क्वेश्चन ला के फिट कर दिए, ठीक है। तो आप ये मत समझो क्या पता HSSC को उठाए और क्वेश्चन फिट कर दे भाई। ख्याल ज्ञान शैली बनारस घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 पंडित गोपाल मिश्रा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में ख्याल गायन शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय मोहम्मद शाह के दरबारी गायक स्वारंग और अदारंग को जाता है। बनारस से इस शैली के जन्मदाता पंडित गोपाल मिश्रा माने जाते हैं। एक खोखली लोकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। राइट ऑप्शन रहेगा बीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बीन एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग प्राचीन काल में सपेरों के द्वारा किया जाता रहा है। उत्तर और पूर्वी भारत से में इसे पुंगी, तुम्बी, नागासर आदि नामों से जाना जाता है तथा दक्षिण भारत में यह नागसवरम, महुदी और पंबत्ती कुजल के नाम से प्रचलित है। ज्ञात है कि यह खोखली लोकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाई जाती है। ओडिशा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय कैसा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर डी कार्डोफोन, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। धेनका ओडिशा राज्य का एक लोकप्रिय कार्डोफोन वाद्य यंत्र है, कार्डोफोन। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जून 1938 को इलाहाबाद में प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं।
भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण दिया और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीजनबाई, झाडूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पंडवाणी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पंडवाणी छत्तीसगढ़ का एक कल नाट्य है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, जिसका अर्थ है पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार जातियों की गायन परंपरा है। तीजनबाई ने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकार झाडूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई वादक। शहनाई वादक। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्टम पुरस्कार था। उनके पुरस्कारों से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को भारत के बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलवाने में मुख्य योगदान दिया। 1956 में बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पेन्ना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर से, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पेन्ना वाद्य यंत्र मणिपुर से संबंध है। यह मैत्तेई समूह के लोगों का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है जो लोक संगीत में एकल समूह या मणिपुरी नृत्य के साथ साथ लाई और उत्सवों में बजाया जाता है। इसके मुख्य भाग को पेना मासा कहा जाता है जो बांस से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में जब काम करते हैं तब गाते हैं? राइट ऑप्शन है पखिंडा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पखिंडा राजस्थान का लोकगीत है जो राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से कौन से घराने से संबंध रखते थे? राइट ऑप्शन है पटियाला घराना, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पटियाला घराने की शुरुआत बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने 19वीं सदी में की थी। इस घराने के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान साहब थे। मांड मुख्य रूप से कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली है? मांड। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राजस्थान से बिलोंग करती है। 10वीं 11वीं शताब्दी में राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र मांड क्षेत्र कहलाता था। अतः यहाँ विकसित गायन शैली मांड गायन शैली कहलाई। यह एक श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय शैली का अर्ध शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख गायिकाएं गौरी देवी, मांगी बाई तथा बन्नो बेगम आदि है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संस्थापक थे? किराना घराने के संस्थापक थे अब्दुल करीम खान, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किराना घराना सबसे प्रमुख भारतीय शास्त्रीय ख्याल घरानों में से एक है। संगीतकार अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान के द्वारा घराना शैली को और विकसित किया गया था और 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण शैलियों में से एक रूप में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस गायिका को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता था? राइट ऑप्शन है बेगम अख्तर को गजल की रानी के नाम से जाना जाता था। भाई बेगम अख्तर, जिन्हें मल्लिका ए गजल का खिताब भी दिया गया था, वे गजल, दादरा और ठुमरी की भारतीय गायिका थी। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 1968 में पद्मश्री, 1975 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान के मांगनियारों द्वारा बजाए गए तंत्री यानी कि तार युक्त वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, कामिचा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कामिचा दुनिया के सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका आकार वीणा के समान होता है। कामिचा वाद्य यंत्र की मदद से पुरानी कहानियाँ, प्राचीन इतिहास, सूफी कथाओं और कई अन्य लोक कथाओं का चित्रण आज भी मागणियार समुदाय में काफ़ी प्रचलित है। पुराने दिनों में यह समुदाय जोधपुर के राजघरानों के लिए संगीत बजाता था। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करने वाले विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय कौन से वादक से बिलोंग करते थे? कौन से वादक थे ये? तबला वादक थे। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करने वाले विक्रम घोष एक संगीतकार थे और एक भारतीय शास्त्रीय तबला वादक भी थे। ठीक है, विक्रम घोष एक भारतीय शास्त्रीय तबला वादक हैं। इन्होंने ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड भी प्राप्त किया है। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वीणा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वीणा वादक है। सुंदरम बालचंद्र 1927 में जन्म, 1990 में मृत्यु, एक भारतीय वीणा वादक और फिल्म निर्माता थे। 1982 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भारतीय गायक या गायिका हैं? राइट ऑप्शन है शुभा मुदगल। शुभा मुदगल जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय गायक और गायिका है। भाई ये शुभा मुदगल का जन्म 1 जनवरी 1959, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय गायिका है। उनके प्रदर्शनी की सूची में ख्याल, ठुमरी, दादरा
और भारतीय पॉप की शैलियाँ शामिल हैं। 2000 में इनको पद्मश्री भी मिला था। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी भाई। ठीक है, अगर भाई आप पास करना चाहते हैं हरियाणा सिटी, क्लियर बता दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लगभग आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो इंडिया जीके। उसमें इंडिया जीके भी होती है, रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होता है, सब होता है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर कर लो, और साथ के साथ में मैं बता रहा हूँ आपको हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, कोई बुक आती वो कर लो, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, और वही मैं आपको करवा रहा हूँ। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी की बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।